हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है, विष के दाँत। उससे पहले जो ऑब्जेक्टिव हम कर चुके हैं जिसका नाम क्या था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन करने वाला है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है? और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन हम करवाएँगे उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा। जो याद है तो वो ठीक है, जो याद नहीं उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाएँगे, इतना आप उम्मीद रख सकते हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के पास, ठीक है? तो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोल रहा है, विष के दाँत कहानी के लेखक कौन है? विष के दाँत की कहानी के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है? ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ऑप्शन कहाँ है आपके पास? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है? तो हम किसको टिक करेंगे? ऑप्शन बी को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो जन्म भी याद रखना है, मृत्यु भी याद रखना है, ठीक है? और जन्म स्थान भी रखना है और कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ-कहाँ से पढ़े हैं, उसको भी याद रखना है और जो उसने साहित्य लिखा है, उसको भी याद रखना है। तो लेखक परिचय से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है? तो उसको ध्यान में रखना है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चलेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? यदि आपको जन्म याद है तो ये भी याद हो जाएगा। जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था उनका 1900 कब? 1916 ईस्वी में, ठीक है? तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है? तो 1916 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है? अब उसको हम अपोजिट कर देंगे, 1900 को 1900 ही रहने देंगे, ठीक है? और 16 को बना देंगे 61, ठीक है? 6 को पहले, 1 को बाद में, ठीक है? तो 1961 में उनका क्या हुआ था? देहांत हो गया था, किसका? नलिन विलोचन शर्मा का। लेकिन आपको डेट भी याद रखना है कब? तो 12 दिसंबर 1916 को, ठीक है? तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक है? कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1961 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु हो गया था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, विष के दाँत किस विधा की रचना है, ठीक है? है क्या? कहानी है, निबंध है, कविता है या जीवनी है? तो देखिए बाहर में बैकग्राउंड में कुछ शोर हो आवाज़ हो रहे हैं, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, जो पढ़ा रहे हैं उस पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, विष के दाँत है क्या? तो क्या है? एक कहानी है, ठीक है? और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इसको आप उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे। इससे ऑब्जेक्टिव जो भी बनेगा वो भी आपसे बन जाएगा। हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि इससे इतना ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है? तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? बी राइट हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सेन साहब का क्या व्यवसाय था? क्या था? वो सरकारी ऑफिसर था। कौन? सेन साहब। सेन साहब का एक लड़का भी था, ठीक है? उसका नाम खोखा था। प्यार से खोखा बोलता था, उसका रियल में नाम क्या था? कासू था। और सेन साहब के 5 लड़कियां भी थी और उनकी एक पत्नी थी, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आपके पास, सेन साहब की बेटियां कितनी बेटियां थी? अभी आपको बोले थे सेन साहब की बेटियां भी थी, 5 बेटियां और 1 बेटा था। तो कितना बेटियां थी? तो 5 था। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? तो हम सी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, सेन साहब का पुत्र कौन था? तो खोखा था। खोखा का नाम क्या था? खोखा का, देखो खोखा उसको प्रेम से बुलाते थे, लेकिन उसका रियल में नाम क्या था? खोखा का नाम था कासू, ठीक है? इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम था? कासू नाम था, लेकिन उसको खोखा प्रेम से लोग बोलता था। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, खोखा का असली नाम क्या था? अभी जो ऊपर बताए वही क्वेश्चन आया है। तो खोखा का रियल का नाम क्या था? तो वो था कासू नाम, ठीक है? किसु है, कुसु है, कन्हू है, तो क्या नाम था? कासू नाम था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? सी राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल कौन था? तो मदन का पिताजी था, लेकिन वो सेन साहब का क्या था? पड़ोसी था। सेन साहब का क्या था? पड़ोसी था। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इनका एक बेटा था, कौन? मदन, जो कि कासू से लड़ाई किया था गेंद के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर
राइट, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, मदन किसका पुत्र था? अभी आपको बताया कि मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल का। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बी को यहाँ टिक करके आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, कहानी में ड्राइवर किसका था? ड्राइवर किसका था? तो वो सेन साहब का था, और सेन साहब का गाड़ी जो था किस कलर का था? तो वो था काले रंग का। लेकिन कितना का था? तो 7500 का गाड़ी था, ठीक है। कितना का? 7500 का गाड़ी था, लेकिन काले रंग का था, ठीक है। इसी की वजह से लड़ाई भी हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइवर किसका था? जब गाड़ी सेन साहब का है तो ड्राइवर भी तो सेन साहब की होगा, ठीक है। यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे, सेन साहब को। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपके पास, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था? व्यापारी या फिर इंजीनियर हम टिक कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर यहाँ पे है नहीं। सॉरी, इंजीनियर भी है और व्यापारी भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों को टिक कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियर भी और व्यापारी भी। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दोनों को टिक कर सकते हो, दोनों हमारे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, सेन साहब किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे? तो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे? तो मध्यम वर्ग का करते थे, ठीक है। किसका? मध्यम वर्ग का। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, विष के दांत कहानी का मूल भाव क्या है, ठीक है। तो उसका मूल भाव क्या है, वर्ग संघर्ष, ठीक है। वर्ग संघर्ष। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये बोला था सेन साहब ने, ठीक है। सेन साहब ने। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, कहानी में खोखा कैसा बचा था? सीधा साधा था, शरारती था, डरपोक था, घमंडी था? तो वो कैसा था, एक शरारती बच्चा था, ठीक है। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, सेन साहब की धर्मपत्नी कैसी थी? तो सेन साहब की धर्मपत्नी कैसी थी? अत्यंत कोमल हृदय वाले थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे बी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हम चलते किस पे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो बोल रहा है, खोखा और मदन में किस बात पर झगड़ा हुआ था? किस पे ऊपर हम बताया था कि गेंद को लेकर ही झगड़ा हुआ था खोखा और कासू के बीच में, ठीक है। उसी पे ये कहानी भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, गिरधर लाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? वह एक गरीब आदमी था, ठीक है। और इसी का बेटा का नाम क्या था? इसका जो बेटा था वो था मदन। मदन और कासू के बीच झगड़ा हुआ था। और मदन के पिता गिरधर लाल सेन साहब के कौन थे? तो पड़ोसी थे। सेन साहब जो गाड़ी लिया था 7500 में लिया था और काले रंग का था, ठीक है। तो उसको भी आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 20 पे। बोल रहा है, कहानी में समाज का कौन सा वर्ग व्यंग का पात्र बना है? तो मध्यम वर्ग बना है, ठीक है। व्यंग का पात्र कौन सा वर्ग? तो मध्यम वर्ग। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, विष के दांत शीर्षक का क्या अर्थ है, ठीक है। तो उसका क्या अर्थ है, वर्ग भेद का जहर, ठीक है। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। वर्ग भेद का जहर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 22 बोल रहा है, गिरधर लाल का पैसा क्या था? तो वो क्या था, वो एक कर्मचारी था, ठीक है। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, कहानी के अंत में लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? तो समाज में समानता जरूरी है, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, नलिन विलोचन शर्मा किस भाषा के साहित्यकार थे? तो किस भाषा के साहित्यकार थे? तो वो हिंदी का साहित्यकार है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन करा लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। मध्यम वर्ग का मानसिक व्यापार पर व्यंग, ठीक है। और मध्यम वर्ग के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो कहानी भी बहुत ही अच्छा है, इससे ऑब्जेक्टिव 1 या 2 बन सकता है।
और जितना इसमें बताए हैं इसको याद कर लेना है। बाकी जो नलिनी गुलचरण शर्मा के लेखन है उसको भी आपको याद कर लेना है, वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। तो दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आप कितना सही कहें कितना गलत क्या आप कमेंट में भी बताइएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।